कितने लेवल्स है, क्या है, वो सब देखेंगे। मैं बबली कहा कि भाई अगर आप सच में ही करना चाहते हैं और फाइनेंस। ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं एक बार फिर आपके सामने भूपेश आनंद। मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएमए, मैं ही अमेरिका और मैं ही लंदन। दोस्तों, टुडे आई विल बी टेलिंग यू समथिंग अबाउट सीएफए, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के एग्जाम्स की बातें बताऊंगा। इन केस यू आर प्लानिंग टू ज्वाइन सीएफए, बेटे आपको मालूम होना चाहिए कि उसके एग्जामिनेशंस कैसे होते हैं, कैसे आपको पेपर देना पड़ेगा। आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड सो मेनी वीडियोस इन रिगार्ड टू द सब्जेक्ट्स दैट देयर आर 10 सब्जेक्ट्स व्हिच यू आर ऑल अवेयर ऑफ। मैंने बड़ा प्यारा सा एक वीडियो प्रिपेयर किया था, उसमें ये बताने की कोशिश की थी कि भाई 10 सब्जेक्ट्स हैं कौन से जो आपको करने हैं, है ना। आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं आपको कुछ और बताने वाला हूं। दोस्तों, आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द स्ट्रक्चर, दैट व्हाट इज द मेन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन फॉर लेवल 1। जब 10 सब्जेक्ट सेम है, इट मींस 10 सब्जेक्ट्स आर सेम इन लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, बट लेवल ऑफ क्या कहते हैं, डिफिकल्टी थोड़ी सी बढ़ती आ रही है। जैसे पहले लेवल में वी विल बी आस्किंग, दे विल बी टेलिंग यू ओनली अबाउट द एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही होंगे, है ना। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम मल्टीपल चॉइस के साथ केस स्टडीज देंगे और केस स्टडीज के ऊपर क्वेश्चंस रिलेट करेंगे। और लेवल 3 में ऐसे टाइप भी होंगे, कुछ मिक्सचर भी होगा। जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे, धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। बट एज अ सीएफए, इफ यू आर प्लानिंग टू ज्वाइन और इफ यू वांट टू गो फॉर दिस फाइनेंस, बेटे सीएफए यूएसए में आपको 3 लेवल्स आने, इसलिए मैंने यहां पर 3 तरह के बॉक्सेस प्रिपेयर किए। लेवल 1, यहां पे बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2 एंड बॉक्स नंबर 3। देयर आर 3 लेवल्स। एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो आपका पेपर, आपको पता है वेदर यू गोइंग फॉर सीएमए यूएसए और एसीसीए और कोई भी इंटरनेशनल पेपर्स आप दे रहे हैं, अमेरिकन और यूरोपियन, ऑल आर प्रोमेट्रिक्स एंड दे आर कंप्यूटराइज एग्जामिनेशन, कंप्यूटराइज बेस्ड एग्जामिनेशन। आपको अब कंप्यूटर में पेपर देना है, तो ये पेपर भी आप कंप्यूटर में देंगे। अगर आप लेवल 1 की रेट तैयारी करने चाह रहे हैं, इफ यू वांट टू गो फॉर लेवल 1, तो बेटे आपका एक सेशन 2 घंटे 15 मिनट, मतलब 135 मिनट्स का होगा। पहले 15 मिनट ना पढ़ने के लिए मिलते हैं कि आप एक बार पढ़ लो, कंफर्टेबल हो जाओ, है ना। ऐसा मान के चलते हैं कि पहले 15 मिनट में आप सॉल्व नहीं कर सकते, आप एक बार कंफर्टेबल तो एनवायरनमेंट कैसा है, आप पहली बार वहां जा रहे हो, है ना। आपको कई बार ऐसा लगेगा कि पता नहीं अजीब सी बात है, तो आपको 15 मिनट हम कंफर्टेबिलिटी के दे रहे हैं। फिर 2 घंटे महाभारत की तैयारी है, बेटे पूरी लड़ाई करनी है। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप इंडियन एग्जामिनेशन को कंपेयर करें एज कंपेयर टू अमेरिकन और यूरोपियन, आउट ऑफ सिलेबस इंडियन में फिर आ जाएगा, लेकिन अमेरिकन यूरोपियन में मैंने जहां तक कोर्सेज किए, मैंने जहां तक समझा, आउट ऑफ सिलेबस नहीं आने वाला। वो बात अलग है कि आप सिलेबस अगर नहीं करके जाएंगे फिर तो दिक्कत वाली बात है बेटे। तो आप कहां से पढ़ेंगे वो मैं बताऊंगा, बट द पॉइंट इज एग्जामिनेशन के लिए आपका जो एग्जामिनेशन पैटर्न होगा वो कंप्यूटराइज बेस्ड होने वाला है। बिल्कुल ठीक है, आपको एक सेंटर में जाना पड़ेगा आपकी सिटी में, वो हम बताएंगे आपको। लेवल 1 के लिए, लेवल 2 के लिए, लेवल 3 के लिए देयर आर 2 सेशंस, 2 सेशंस मिलेंगे और धीरे धीरे इसका भी समय बढ़ता रहेगा। जैसे पहला लेवल 1 में सेशन रहेगा, दैट इज 2 hours 15 minutes, मतलब 135 मिनट का। फिर लेवल 2 में थोड़ा सेशन का टाइम और बढ़ा देंगे। अच्छा, 2 सेशंस हैं लेवल 1 में। चलिए पहले अभी लेवल 1 की बात करें, तो लेवल 1 में 2 सेशंस होंगे, 2 घंटे 15 मिनट, 2 घंटे 15 मिनट, बीच में ब्रेक होगा। ब्रेक आप समझ रहे हैं, ऑप्शनल ब्रेक आप लेना चाहें, थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए, कुछ खाना पीना है। पढ़ाई के लिए नहीं होता यार, मैं तो पढ़ नहीं पाया, मैंने कोशिश की थी पढ़ने की लेकिन पढ़ नहीं पाया, क्योंकि इतना तो एग्जॉस्ट हो चुका होता है बंदा पहले सेशन में देने के बाद कि वो चाहे कि तब भी नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि आगे पीछे देखेगा उस समय, है ना। तो यार थोड़ा फ्रेशनेस के लिए थोड़ा चाय पानी वॉशरूम वगैरह जाना पड़ता है। तो आप ये मानिए कि आप ये मत सोचिए कि उस लेवल 1 और सेशन 1 और सेशन 2 के ब्रेक में ही पढ़ना है। यार वैसे तो पढ़े नहीं है, उसी 15 मिनट में पढ़ना है आपने, है ना। थप्पड़ मारो खींच के, तो कोई पढ़ने का टाइम नहीं दे रहे आपको, आपको फ्रेशनेस के लिए टाइम दे रहे हैं कि भाई ठीक है थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, दूसरे सेशन की तैयारी करो। जैसे महाभारत की लड़ाई होती थी तो जब सूर्य अस्त हो जाता था तो सारी सेनाएं चली जाती थी, भाई आराम करो, अगले दिन फिर लड़ने आना, है ना। तो आपको यहाँ पे मैंने बड़ा प्यारा सा एक टेबल प्रिपेयर किया आपके लिए,
अभी मैं आपको वेबसाइट में लेके जाऊंगा। टेबल में देखिए मैंने क्या मेंशन किया है दैट अगर आप लेवल 1 के लिए जा रहे हैं तो 90 एमसीक्यूज पहले सेशन में होंगे, 90 एमसीक्यूज दूसरे सेशन में होंगे, 2 hours 15 minutes पर सेशन। इसका मतलब आपको उस दिन 4.5 घंटे पेपर देना है। 1 घंटा पहले पहुंचेंगे, 1 घंटे बाद घर पहुंचेंगे, तो मतलब पूरा दिन लगा लीजिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना है कि आज पूरी लड़ाई करनी है। तो 2 घंटे 15 मिनट बैठने का समय, 2 घंटे 15 मिनट बैठने का समय। जब आप वॉशरूम भी जाएंगे बीच में तो टाइम नोट किया जाएगा कि कितनी बार वॉशरूम गए, कितनी देर के लिए गए। मेरी बात को समझना, मैं जब गया था लेवल 1 के फिजिकल, जब मैंने पेपर दिया तब तो फिजिकल एग्जामिनेशंस होते थे, तो बेटे वो हमारे से पेपर भी ले लेते थे, हमारे से पासपोर्ट सब कुछ ले लेते थे, वॉशरूम में कब गए कब आए। आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं, शायद समझ पा रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि पानी कम पीना है ना। ठीक है सर। तो फिर धीरे धीरे लेवल 2 में देयर आर 44 मल्टीपल केस स्टडीज के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। फिर लेवल 3 में कुछ केस, हम आपको ऐसे टाइप क्वेश्चंस पूछेंगे। तो मैं दोस्तों एक टेबल के थ्रू ये बताया मैंने। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि जो जीता वो सिकंदर कैसे बने सीएफए लेवल 1 एग्जामिनेशन में 2024, 2025, 2026, 2027 जब भी प्रिपेयर करना है 1-1.5 साल में क्लियर कर डालना है यार, ये पूरा का पूरा, बस ज्यादा चक्कर है नहीं यार। आप ये बताओ, आपको ग्रेजुएशन के साथ सेकेंड ईयर में आप लेवल 1 के एग्जामिनेशंस दे सकते हो, तो इसका मतलब अगर आपने उसके बाद भी नहीं कंप्लीट किया जल्दी तो धिक्कार है ऐसे जीवन पे यार। अब सवाल है कि पढ़ना कहां से। देखिए मैं ये रिकमेंड करता हूं कि यू शुड गो फॉर वीडियो लेक्चर्स। आपको पहले तो लेक्चर्स लेने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे लें, एक्स के लें, वाई के लें, वो आपके ऑप्शन है। यूट्यूब में बड़ा सारे कंटेंट अवेलेबल है, आप पहले उसको कंपेयर करें, जहां पे अच्छा लगे वो लें। हम भी लेते हैं, हमारे बड़े सारे हमारे दोस्त हैं वो भी लेते हैं, उसमें मैं अपने आप को अच्छा या सामने वालों को कुछ ऐसा नहीं कह रहा। पहली बात लेक्चर्स लेंगे। मैं अपनी लेक्चर्स की बात करूं तो आपको उसमें हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर कराता हूं। आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं जब लिखते हैं ना तो धीरे धीरे बातें और ज्यादा क्लियर हो जाती हैं, और ज्यादा बातें समझ आती हैं। तो पहले आप लेक्चर्स सुनेंगे, उसके हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे। हम जनरली उसके बाद कहते हैं कि आप स्क्वेजर की थ्योरी मत पढ़िए डायरेक्टली, पहले क्वेश्चंस कीजिए, क्योंकि धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। स्क्वेजर का नाम आप समझ रहे हैं, स्क्वेजर का नाम आप समझ रहे हैं, तो आप पहले स्क्वेजर के क्वेश्चंस करें, क्योंकि वो थोड़ा सा लेवल उनका लो होता है, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। फिर आप आ जाइए करिकुलम के क्वेश्चंस में, करिकुलम की केस स्टडीज में, करिकुलम के जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। अभी बीच के क्वेश्चन छोड़ दीजिए, पहले सीधा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में आ जाइए, क्योंकि आपने लेक्चर्स देख लिए, आपने नोट्स प्रिपेयर कर लिया, आपने स्क्वेजर कर लिया, अभी आप थ्योरी छोड़ दीजिए करिकुलम की। मैं ये समझता हूं कि पहले आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे आए। अब आपको जज करना है कि वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो स्टडी के आखिरी में, करिकुलम के हर स्टडी के लास्ट में दी होती है करिकुलम में, उसमें रीडिंग के, तो वो आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट में कितने परसेंट क्लियर हो रही है, 50%, 60%, 70%, 80%, बिकॉज दैट विल बी द बेंचमार्क। एक्चुअली पेपर एग्जामिनेशन करिकुलम से आने वाला है, वो जो क्वेश्चंस है उसी लेवल के आएंगे। तो आपको अभी कैंडिडेट रिसोर्सेज भी नहीं करनी, अभी आपको मॉक टेस्ट भी नहीं करना। मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल उसी तरह से चलेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होगा, और आपको ये मालूम चलेगा कि कौन सा वाला कंसेप्ट में अभी आपका हाथ पूरा खुला नहीं हुआ। तो वो बताएगी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, वो बताएंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके कितने मार्क्स आते हैं। तो अगर आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको अंदर से आवाज आएगी कि यार कुछ क्वेश्चन ज्यादा ठीक नहीं हो रहे, तो बेटे फिर उसी पर्टिकुलर कंसेप्ट वो आपने मार्क करने हैं, उस कंसेप्ट को आपने करिकुलम की थ्योरी से पढ़ना है, और उसके जो एग्जाम्पल्स है करिकुलम में उसको पढ़ना है। मेरी बात आप समझ रहे हैं, सारा करिकुलम नहीं पढ़ना, वो बहुत बड़ा सा है। मैं कहूंगा आप सिलेक्टिव करिकुलम पढ़ें जिसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपसे नहीं होते। फिर वो करिकुलम की उस पर्टिकुलर कंसेप्ट की थ्योरी पढ़ें, उसके बाद क्वेश्चन करें। इस तरह करने के बाद आपको कैंडिडेट रिसोर्सेज में जाना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे सीएफए इंस्टीट्यूट, आपको कैंडिडेट रिसोर्सेज में बड़े सारे क्वेश्चंस देने वाला है ना। पास एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस भी होंगे, वो दूसरे डिफरेंट कंसेप्ट्स में भी होंगे। एक बार आपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कर ली ना, तो फिर आप मॉक टेस्ट के लिए रेडी हैं, और मॉक टेस्ट अवेलेबल होते हैं, वो मैं बता दूंगा आपको, है ना। तो आप फिर रिपीट करता हूं, पहला स्टेप वीडियो लेक्चर देखने, नोट्स प्रिपेयर करने, हर रजिस्टर के 10 रजिस्टर्स बनने चाहिए, क्योंकि देयर आर 10 सब्जेक्ट्स। ठीक है जी। दूसरा स्टेप आपने स्क्वेजर के क्वेश्चंस करने सीधा। तीसरा स्टेप करिकुलम के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करने हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रियल टेस्ट है, अगर आपके क्वेश्चंस 50% से कम हो रहे हैं तो आपको मार्क करना है, जितने भी हो रहे हैं यू हैव टू पुट अ मार्क कि भाई ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, पेंसिल से।
वो कंसेप्ट को करिकुलम की थ्योरी से देखना है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि लेक्चर्स में वो कंसेप्ट नहीं बताया हुआ, या ऐसा भी हो सकता है कि लेक्चर में तो बताया था, आपको लॉजिकली उस तरह से समझ नहीं आया जैसे समझना चाहिए था, कुछ भी हो सकता है। आइए मैं आपको लेके जा रहा हूं वेबसाइट की तरफ, और आराम से आप देखें कि वेबसाइट में आपको क्या क्या बताया हुआ है। लेवल 1 CFA एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर, फिर लेवल 2 में आएंगे, फिर लेवल 3 में आएंगे, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाएंगे, हद से गुजर जाएंगे। आइए, लेवल 1 कंसिस्ट ऑफ 180 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस between 135 this फर्स्ट सेशन इज दिस, ये सब बता दिए, टाइम मैनेजमेंट की बातें बता दी है ना, ये सब बातें आपको पता है। लेकिन मैं एक बात बताऊंगा इन सभी में जो यहां नहीं लिखी हुई, कहते हैं कि ये आप जब फाइनेंस कर रहे हैं ना, या जो भी आप कोर्स करते हैं अपनी लाइफ में, जो आप अपनी स्टैंडेबिलिटी चाहते हैं, अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, ये आपने खुद अपने लिए डिसाइड किया है। आपके पेरेंट्स ने आपको फोर्स नहीं किया कि CFA करने। तो बेटे इसमें ना फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए, आप किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे CFA, आप अपने लिए कर रहे हो, आप अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हो, आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, इसलिए इसमें कोई रीजंस नहीं होनी चाहिए, कोई जुगाड़ भी नहीं होना चाहिए। मैंने प्रैक्टिकल मॉड्यूल लेक्चर में बताया था कि आप प्रैक्टिकल मॉड्यूल एज अ फॉर्मेलिटी मत करो, बिकॉज नाउ इट इज कंपल्सरी फ्रॉम 2024 दैट यू हैव टू गिव दिस एग्जामिनेशन, और उसमें तो दोनों में से एक करना, तो दोनों करो। बेटा लॉजिक समझोगे, कंसेप्ट क्लियर होंगे, तो धीरे धीरे लाइफ में आगे जाओगे। जल्दबाजी किस बात की यार, शॉर्टकट किस बात का है, मेहनत करनी है। देखिए मेहनत करने के लिए मैंने एक गाना बड़ा प्यारा सा आज आपके लिए देखा है और इसको रखा है, आप सुनिए इसको, थोड़ा सा देखते क्या गाना। कोई हमसे जीत ना पावे, CFA इंस्टीट्यूट हमसे ना जीत पावे, हम पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो, बार बार रजिस्ट्रेशन फीस और एग्जामिनेशन फीस पे ना करें, पहली बार देखा और पहली बार ही प्यार, चले चलो। मेरी बात आप शायद समझ रहे हैं जिस भावना से मैं कहना चाह रहा हूं। बेटे बार बार डॉलर्स नहीं पे करना एग्जामिनेशन फीस के लिए, है ना। तो मैंने आई थिंक बता दिया, और हार्ड कॉपी और उसकी ना करिकुलम की स्क्वायर की हार्ड कॉपी से पढ़ाई करें, है ना, क्योंकि बचपन से आपने हार्ड कॉपीज देखी हैं, सॉफ्ट कॉपी में वो मजा नहीं है यार। जैसे किसी दोस्त से फेसबुक में बात करें तो मजा नहीं है, जब रूबरू सामने बात करें, है ना, कुछ मजा अलग आता है, कुछ प्यारपन आता है, कुछ नशा आता है। तो आप बिल्कुल बेटे उस तरह से करें, है ना, हार्ड कॉपी निकलवाएं। लाइफ में कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप चाहें तो कर सकते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल खुद कहता है इम्पॉसिबल, फिर क्यों नहीं, और आपने खुद डिसाइड किया है। बेटे आने वाले 1-1.5 साल जैसे ही आप CFA बन जाएंगे, बड़े इंपॉर्टेंट है लाइफ में, आप स्टैंड हो जाएं, पेरेंट्स का नाम रोशन करें, मेरे पापा कहते हैं मेरी बेटी मेरा बेटा मेरा नाम करेगा, आप कर सकते हैं एज कंपेयर टू MBA। मैं भी एक लेक्चर प्रिपेयर करने वाला हूं जिसमें मैं बताऊंगा व्हाई CFA USA इज मोर बेटर देन MBA फ्रॉम एनी गुड कॉलेज ऑल्सो, and why it is more better as compared to certified financial planning CFP, because CFP का कंसेप्ट अलग है, MBA का कंसेप्ट अलग है, CP USA का कंसेप्ट अलग है। बेटे आप राजा क्या महाराजा बनने वाले हो। A+B होल स्क्वायर इज इक्वल टू A² + B² + 2AB। आई थिंक आप समझ रहे हैं, मिलते हैं।